गोवा में आमतौर पर आपने समुद्र की उन खूबसूरत बीचों को भी देखा है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे स्थल पर लेके जा रहा हूँ जहाँ निश्चय ही आपको भरपूर शांति मिलेगी और धर्म से साथ साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी आप जानेंगे। मैं मंगेसी इलाके में हूँ, यानी गोवा के नॉर्थ गोवा का ये इलाका है और यहाँ मैं बालाजी टेम्पल में हूँ। क्या खासियत है, किस हिसाब से है, वहाँ के मैं भट्ट जी से जानना चाहूँगा। भट्ट जी, जिस तरीके से मैं बालाजी टेम्पल में हूँ, ये क्या है, किस हिसाब से है? ये इधर गांव का नाम है कुंकोलिम बोल के। ये गांव में 2000 साल पे जयेंद्र सरस्वती स्वामी जी ने बालाजी का और पद्मावती माता जी का प्रतिष्ठापन किया है। अभी फ़िलहाल हमारा मंदिर का कहानी बताता है तो 2004 में गणेश जी का भी प्रतिष्ठापन किया है। 2000 में बालाजी और पद्मावती का प्रतिष्ठापन किया है, 2004 में और गणेश जी का भी प्रतिष्ठापन किया है। इधर मेन सभी लोगों को शांति मिलता है। एक बोले तो इधर कुछ भी ऐसा आपको डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। बिल्कुल, जो देख रहा हूँ परिसर भी देख रहा हूँ, चारों तरफ है, परिसर भी जो है बिल्कुल शांत। बहुत लोग टूरिस्ट लोग आते थे भी रहेगा, ज़्यादा टूरिस्ट ही आता है। तो बहुत लोग बोलते हैं हम लोग को शांत मिलता है, इधर कुछ भी हम लोग डिस्टर्ब नहीं रहता है और बहुत अच्छे से दर्शन मिलता है। और बहुत अच्छे से दर्शन करके इमीडिएटली हमको जानने के लिए मिलता है, पार्किंग का जगह है, सब कुछ इधर अच्छा है बोल के बहुत लोग हम लोग बोलते रहते हैं। सामने जहाँ हम खड़े हैं, हाँ। ये स्तंभ मतलब ये ध्वजा स्तंभ है, ये प्रतीक स्तंभ है, ज्वलंत स्तंभ, क्या है, किस हिसाब से? हाँ, हर मंदिर को भगवान का सामने ध्वज स्तंभ बोलते। ध्वज स्तंभ बोलेगे तो उत्सव का समय में, उत्सव का पहले भगवान को ध्वजा रूप से चढ़ाते हैं, उसको ध्वजारोहण बोलते हैं। ध्वजा आरोहण चढ़ाने के बाद में उत्सव का प्रक्रिया पूरा शुरू होता है। तो इधर भी ऐसा ही एवरी ईयर नवरात्रि में ब्रह्मोत्सव बोल के 9 दिन का उत्सव होता है एवरी ईयर। उसके बाद में हर महीना श्रवण नक्षत्र बोल के, बालाजी का नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, उसी दिन शाम को 6 बजे से पालकी होता है। और चैत्र मास में कृष्ण पक्ष तृतीया से वर्धापन बोल तो प्रतिष्ठापन किया का दिन है, वो चैत्र कृष्ण तृतीय से स्टार्ट होते हैं। 6 दिन उत्सव रहता है, 3 दिन बालाजी का रहता है, 3 दिन गणेश जी का रहता है। तो ऐसा उत्सव का प्रक्रिया है। और उसका बीच में वैकुंठ एकादशी बोल के भी वो भी बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। उसका भी मैं द्वार आपको दिखा देगा। मैं वैकुंठ एकादशी के बारे में जानना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले जैसे बालाजी की हम पूजा शुरू करते हैं तो एक खास आराधना होती है, सुबह सुबह की जो आराधना करते हैं, जो सुप्रभात बोलते हैं, वो कैसे आप लोग करते हैं, किस हिसाब से? इधर तो हमारा तिरुपति में ब्राह्मी मुहूर्त में बोल तो 3 बजे से शुरू होता है। तो हमारा मंदिर में इधर सुबह 6 बजे ऐसा ओपन होता है। वो उच्चारण बहुत एकदम से दिल को छूने वाली होती है, वो कैसे करते हैं? सुप्रभात बोलो तो भगवान को उठाने का रहता है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा बोल के बोलो तो ऐसा गरुड़ध्वजा भगवान को हम लोग उठा रहे बोल के भगवान को उठाने का रहता है। उठाने के बाद में निर्माल्य विसर्जन रहता है। उसके बाद में फिर हम लोग को अनुष्ठान, मतलब भगवान को एकदम से मानते हैं कि सजीव हैं, उठाएं उन्हें, जल्दी से जाए, स्नान कराएं, इस तरीके से ये सारी चीज़ें की जाती है? नहीं, भगवान बोले तो कोई भी बता नहीं सकते कलयुग में कैसा है बोल के। भगवान को चिंतन करने का बहुत अनन्य है, बहुत चिंतन करने का है। एक छोटा बात में नहीं बता सकते, वो परिपूर्ण है। शास्त्र में बताता है नारायणाय परिपूर्ण गुणार्णवाय बोल के, वो परिपूर्ण है, उसको कुछ भी जरूरत नहीं है। ऐसा भगवान को निरंतर पूजा पुनस्कार वगैरह करते हैं तो बहुत हम लोग का फल वो देगा ही। वो कैसा बोलो तो बैकग्राउंड पे रह के हम लोग आशीर्वाद करने जैसे वो करता ही रहेगा, वो पता नहीं चल जाएगा। ऐसा बालाजी का सन्निधान पे आप लोग भी आ गए तो बहुत फेमस है मंदिर। और आप लोग पूरा ऐसा ही का जैसे हम लोग बात कर रहे थे वैकुंठ द्वार के बारे में बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि वैकुंठ द्वार में
एक साल में एक ही बार खुलता है, उसकी क्या खासियत होती है, किस हिसाब से होता है आप जी? हर साल वैकुंठ एकादशी बोलेगा तो धनुर्मास 17 दिसंबर से 14 जनवरी तक धनुर्मास में बहुत ब्राह्मी मुहूर्त में पूजा होता है। ब्राह्मी मुहूर्त बोले तो आपको 4 बजे के से 6 बजे, करेक्ट 6 बजे आरती होता है। उस समय में भगवान ने जल्दी उनको पूजा करने का नियम रहता है शास्त्र में, धनुर्मास में। तो वो धनुर्मास में विशेष दिन बोलो तो वैकुंठ एकादशी बोलते हैं। यही हमारा वैकुंठ द्वार बोलते हैं। ओके। वैकुंठ द्वार बोले तो उसमें आपको मत्स्य अवतार है और कूर्मा अवतार है और नरसिम्हा अवतार है, यानी पूरे 10 अवतार सारे यहाँ। वही जी बिल्कुल। पूरा अवतार का उनका चित्र उधर है। कल की अवतार में भी कल की अवतार भी है। तो सुबह वैकुंठ एकादशी का दिन सुबह 4:40 पे ब्राह्मी मुहूर्त में वैकुंठ द्वार भगवान को लेके हम लोग उद्घाटन करने का रहता है, ओपन करने का रहता है। ओपन करने के बाद में पहले भगवान को जाके उत्सव मूर्ति उधर रख के उधर पूजा होने के बाद में सभी लोग को दर्शन का मिल जाता है। वैकुंठ एकादशी का दिन कोई उत्तर द्वार से भगवान को दर्शन करने के लिए जाएंगे तो उनको 1 साल का कुछ दोष वगैरह किया तो वो भी परिहार होता है। यानी सबसे बड़ी बात है कि वही एक जो सा दिन होता है जिस दिन में आपको सीधा सीधा भगवान से आप एक कह सकते हैं कि साक्षात्कार हो सकता है। और एक है हम लोग भी मोक्ष भी वैकुंठ एकादशी के दिन बालाजी को दर्शन करने के लिए जाए तो हम लोग मोक्ष भी मिलता है बोल के भी शास्त्र में कहानी है। बिल्कुल। वैकुंठ एकादशी के दिन उत्तर द्वार, सभी मंदिर पे आपको उत्तर द्वार बोल के नहीं रहता है, सिर्फ बालाजी का मंदिर पे एक ही। यानी जिस तरीके से उत्तर दिशा में कोई द्वार होता है यही उत्तर दिशा, यही उत्तर द्वार है। उत्तर द्वार है। आमतौर पे पूर्व की दिशा में दरवाजे हुआ करते थे। ऐसा ही वैकुंठ एकादशी के दिन कम से कम 5-10 हज़ार लोग इधर मिनिमम आते हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस बालाजी मंदिर की जो खासियत है वो अपने आप में बताती है कि आखिर क्यों इस तरीके से विधि विधान रखे गए हैं, क्यों सुबह सुबह सुप्रभातम होता है, इसके अलावा भगवान की बाकी श्रृंगार और बाकी चीज़ें होती हैं। ये भी बात बताई गई है कि आखिर बैकुंठ द्वार किस तरह से है और साल में एक ही दिन आखिर क्यों खुलता है, ये सारी जानकारियाँ हैं। जाहिर है कि गोवा में आप जब भी आएँ तो इस तरह के इस मंदिरों का दर्शन जरूर करें और साथ साथ आपकी जो भी मौज मस्तियाँ हैं इसके अलावा शांति के लिए इन मंदिरों में आना आपके लिए एक बेहतरीन हो सकता है, जीवन का एक खास अनुभव भी हो सकता है। कैमरामैन शाहिद के साथ राजीव रंजन, APN गोवा।